हेलो फोक्स, कैसे हो। बहुत ही अजीब बात है कि इस बात को कहना पड़ रहा है, क्योंकि समझबूझ तो खत्म हो जाती है। इस किस्म का कोई वाकया या कोई रिश्ता आपको आपकी जिंदगी में मिल जाता है। कहने को महीने में 30 दिन होते हैं कमोबेश, और पूरे साल में 365। अगर मैं पूछूं कि आप 365 दिनों में क्या करना चाहते हैं साल में, तो आप एक ही जवाब देंगे, वो है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। बाकी एस्पेक्ट तो बाद में आते हैं ना, बाकी गोल्स तो बाद में आते हैं ना। पहली बात तो यही है गोल हमारा कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म का मुकाम है, और कितना सोचने की बात है। हमारी जिंदगी में जो हमारा पार्टनर होता है उस पे हम कितना रिलाई करते हैं, अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा या बोझ उसके ऊपर डाल देते हो, इस पूरे एतमाद और एतबार के साथ कि यार ये उठा लेगा या उठा लेगी। पर मैंने अक्सर रिश्ते ऐसे देखे जिस पे अपेरेंटली कपल खुश दिखते, बेहद खुश और मुतमईन दिखते, बेहद खुश, मुतमईन और ऑप्टिमिस्टिक दिखते। पर दर हकीकत मामला ऐसा नहीं होता है। यह एक बंदा दूसरे बंदे का तमाम इमोशनल बैगेज उठा के फिर रहा होता है, और जिसका बैगेज उठा के फिर रहा होता है, ना तो वो शख्स शुक्रगुजार होता है, ना वो शख्स साथ देने वाला होता है, ना ही वो शख्स वफादार होता है, ना ही वो शख्स खूबसूरत भी होता है। वो शख्स अजीब सा होता है, पर आप उसका बोझ उठा के फिर रहे होते हैं। दिखने में, बोलने में, सोचने में, समझने में तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नज़र ही नहीं आती है। और ये कहना कितना आसान होता है कि कितना बेवकूफ़ आदमी है, पागल, इसको समझ नहीं आ रही कि ये रिश्ता छोड़ ही दे। होता ये है 30 दिन महीने के गुजार रहे हैं आप उसका बोझ उठा के, उसकी कही हुई हर गाली सह के, उसका किया हुआ हर सितम सह के, उसकी हर दी हुई धुतकार सह के, उसकी हर बेवफाई को सहते हुए, उसकी इल्जाम तराशियां सहते हुए, पूरे माशरे को अपने खिलाफ उसको करता देखते हुए। मुझे फख्र है कि मेरा रिश्ता इसके साथ है। इस पे फख्र नहीं है, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा रिश्ता इसके साथ है। और पूरे 30 दिन महीने के वो शख्स कैसे गुजारता है पता है? वो गुजारता है सिर्फ एक दिन की खुशी के लिए। वो गुजारता है सिर्फ एक दिन की खुशी के लिए। जिस दिन वो शख्स सिर्फ अपना सामान थोड़ी देर के लिए उठाता है अपने कंधों पर, आपका सामान तो दूर की बात, पूछता भी नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना सामान थोड़ी देर के लिए अपने कंधों पे उठाता है कि आई ट्रस्ट यू, बोलता है कि आई ट्रस्ट यू, बोलता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं, बोलता है कि हमें दूसरे की जरूरत है, बोलता है कि मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो ये सब बोलता है, वो एक दिन फिर अपना बैगेज, अपनी इमोशनल बैगेज को वहीं पर छोड़कर रातों रात गायब हो जाता है। फिर 30 दिन के लिए चला जाता है। फिर एक दिन आता है 30 दिनों में जब वो अचानक से आ जाता है, और आपकी खुशी का कोई लम्हा भी तराजू में नहीं तोला जा सकता।
जी फोक्स, ऐसे कई रिश्ते हैं इस वक्त माशरे में पाए जाते हैं, मेरे सामने हैं, आपके सामने। हो सकता है कि आप खुद एक ऐसे रिश्ते में हों जिसमें आपको अंदाजा ना हो रहा हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बेसिकली आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि चीज को समझो कि वो करता क्या है। बहुत अच्छा मूड तो कभी बिल्कुल ही बेकार मूड, कभी इग्नोरेंस, कभी धुतकार, कभी गुस्सा, कभी ब्लेम, कभी गालियां। चलो 29 दिन तो निकल गए इसी में। अब एक दिन आएगा शायद, अब एक महीने में, जिस दिन थोड़ा सा वो प्यार से बात कर लेगा, सिर्फ बात कर लेगा। और जब आप उससे कुछ पूछ ही लेंगे कि यार तुम्हारा हाल क्या है, तो वो सवाए खामोशी के और सवालिया निशान के आपको कुछ भी नहीं देगा। आपने सिर्फ पहले ये समझना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि बुराई क्या है। बाद में देखा जाएगा कि बुराई को बुराई कहें कि ना कहें। अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।